आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारत की द एलिफेंट विस्परर्स को बेहतरीन मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज शुरू हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंद ग्रुप ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट के 15 कैडर्स ने ईटानगर में वजीर आला पेमा खांडू के सामने खुद सुपुर्दगी की है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने कहा है कि कोविड शुरू होने का पता लगाना और अखलाकी और साइंसी एतबार से जरूरी है ताकि मुस्तकबिल में इसकी रोकथाम की जा सके। अमरीकी वजीर खजाना जैनेट येलेन ने दिवालिया हो जाने वाले सिलिकॉन वैली बैंक के लिए वफाकी सरकार की जानिब से माली इमदाद के इम्कान को रद्द कर दिया है। और क्रिकेट में खवातीन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारत की द एलिफेंट विस्परर्स ने 95 एकेडमी अवार्ड्स तकरीब में मुख्तसर फिल्म के जुमरे में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का अवार्ड हासिल किया है। इसकी फिल्म सास कार्तिकी गोंजाल्विस है। 41 मिनट की इस मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म में हाथी के एक यतीम बच्चे रघु और उसके सरपरस्त के दरमियान रिश्ते को नुमाया किया गया है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है। इसमें कुल 17 नशिस्तें होंगी और ये इजलास अगले महीने की 6 तारीख तक जारी रहेगा। बजट इजलास एक महीने के वक्फे के बाद फिर से शुरू हो रहा है। इस अरसे के दौरान पार्लिमानी कायमा कमेटियों ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के मुतालबात ज़र का जायजा लिया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ शुरू हुआ था। पार्लियामेंट इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी तक जारी रहा और मजमूई तौर पर 10 नशिस्तें हुईं। पहले मरहले में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक और मरकजी बजट 2023-24 पर बहस हुई। इजलास के दूसरे मरहले के दौरान जरूरी कानून साजी और दीगर कामकाज पर बहस मुबाहिसा होगा। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI 20 के सीनियर अफसरान की पहली मीटिंग SOM आज गुवाहाटी में शुरू होगी। मीटिंग का मौजू है समुद्री मईशत और जिम्मेदाराना मसनूई ज़हानत। SAI 20 का मकसद एक ऐसा निज़ाम कायम करना है जिसमें ये सुप्रीम ऑडिट इदारे हुक्मरानी में सरगर्म शिरकत करें, जिससे शफाफियत और जवाबदेही को फरोग हासिल हो। G20 रुकन मुल्कों, मेहमान मुल्कों और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के मंदूबीन SAI 20 में शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, ओमान, जमहूरिया कोरिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारे मीटिंग की जगह पहुंचकर इसमें शिरकत करेंगे। समुद्री मईशत, इक़्तिसादी तरक्की, बेहतर गुजर बसर और रोजगार के लिए समुद्री वसाइल का देरपा इस्तेमाल है, जिसके साथ साथ हमें अपने सेहतमंद निज़ाम का भी तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। जिम्मेदाराना मसनूई ज़हानत हुक्मरानी का एक फ्रेमवर्क है जिसका मकसद ये है कि कौन से आदाद-ओ-शुमार इकट्ठा और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत ये भी वजाहत की जा सकती है कि मसनूई ज़हानत के किसी तरह के मनफी नताइज का जिम्मेदार कौन है। इसके एन मुताबिक गुवाहाटी में SOM के दौरान SAI इंडिया समुद्री मईशत और जिम्मेदाराना मसनूई ज़हानत का तस्वुर पेश करेगी। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंद ग्रुप ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट ENNG के 15 कारिंदों ने ईटानगर में कल एक तकरीब के दौरान वजीर आला पेमा खांडू के सामने हथियार डाले। इन 15 कारिंदों में ग्रुप के सरबराह और सदर तोशिम मोसांग भी शामिल हैं, जिन्होंने 2015 में इस ग्रुप की बुनियाद रखी थी। ये ग्रुप पिछले 8 साल से सरगर्म था और इसके कारिंदों की तरफ से हथियार डाले जाने के इस वाक़े से खित्ते में ENNG ग्रुप की सरगर्मियां अब खत्म हो जाएंगी। इस तंजीम का मुबैना मकसद म्यांमा ईस्टर्न नागाज और अरुणाचल प्रदेश के त्रिप के नागा, चंगलिंग और लांगडिंग जिलों में गैर कानूनी और तशद्दुद आमेज तरीकों से अपने मुतालबात के लिए लड़ना था। ENNG कारिंदे मुख्तलिफ कारोबारी इदारों, कोयले और टिम्बर ताजिरों, ठेकेदारों और सरकारी नुमाइंदों से पैसे ऐंठने में मुलविस रहे हैं। तेलंगाना में हैदराबाद
रंगारेड्डी महबूब नगर टीचर्स हलके से कानून साज काउंसिल के लिए हर 2 साल बाद होने वाले इंतखाबात के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई है और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर 137 पोलिंग मरकज बनाए गए हैं। इनमें 11 इजाफी पोलिंग मराकज भी शामिल हैं। 8 जिलों से कानून साज काउंसिल के टीचर्स हलके के चुनाव के लिए 29,720 अफराद ने राय दहिंदगान के तौर पर अपना इंदराज कराया है। इनमें 14,246 खातून वोटर शामिल हैं। रिटर्निंग अफसर प्रियंका आला ने बताया कि बिला रुकावट पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए 12 सेक्शन अफसर और 29 मुशाहिदीन मुतय्यन किए गए हैं। 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि 3 बड़े उम्मीदवारों में से किसी को भी पहले तरजीही वोट के तौर पर 50% वोट मिलने का इम्कान नहीं है, इसलिए दूसरे तरजीही वोट की अहमियत बढ़ गई है। 2017 के चुनाव में भी दूसरे तरजीही वोट के जरिए जीतने वाले उम्मीदवार का नाम तय हुआ था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी यूनिवर्सिटियों में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए मुश्तरका इम्तिहान CUET UG के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 मार्च कर दी गई है। दरख्वास्तें देने के लिए पहले ये मुद्दत कल 12 मार्च को खत्म हो रही थी। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी के मुताबिक दरख्वास्तों में किसी तरह की इस्लाह या तब्दीली 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक की जा सकेगी। CUET इम्तिहान 21 मई से शुरू होना है। उत्तराखंड असेंबली का बजट इजलास आज रियासत की मौसमी गर्मा की राजधानी में शुरू हो रहा है। बजट इजलास का आगाज रियासत के गवर्नर के खिताब से होगा। गवर्नर मौसूफ के खिताब पर बहस कल होगी। रियासती सरकार इस महीने की 15 तारीख को ऐवान में बजट पेश करेगी। हुक्मरां और अपोजिशन के अरकान ने स्पीकर मौसूफ को तकरीबन 600 सवालात दिए हैं जो असेंबली में पूछे जाने हैं। सरकार ऐवान में अपनी कारकर्दगी और कामयाबियों का तस्करा करेगी, जबकि अपोजिशन ने कहा है कि वो महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन और जोशीमठ वाक़े से मुतासरा लोगों के मामलात उठाएगी। आलमी सेहत तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधेनॉम गैब्रेसिस ने कहा है कि ये बात मालूम करना कि कोविड-19 की शुरुआत कहां से हुई एक अखलाकी और साइंसी जरूरत है। जनाब गैब्रेसिस ने ट्विटर का हवाला देते हुए कहा कि WHO ने किस तरह 30 जनवरी 2020 को इस बारे में पूरी तरह आवाज उठाई और किस तरह मार्च 2020 में इस बीमारी को एक वबा करार दिया गया। WHO के सरबराह ने कहा कि कोविड के पिछले 3 बरस में बहुत सी जिंदगियां चली गई और बहुत से लोग अब भी इससे मुतासिर हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि WHO जिंदगी बचाने वाले आलात की मसावियाना फराहमी का मुतालबा कभी तर्क नहीं करेगी। जनाब गैब्रेसिस ने ये रायज़नी एक अमरीकी एजेंसी की तरफ से मुबैना तौर पर यह जायजा लिए जाने के कुछ हफ्ते बाद की है कि मुमकिन है कि इस वबा की वजह से चीन की एक लेबोरेटरी से वायरस का बेइरादा रिसाव हो। इसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पर और भी ज्यादा दबाव हो गया है कि वो सवाल का जवाब दे कि ये जानलेवा कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ। अमरीका की वजीर खजाना जैनेट येलेन ने दिवालिया हो जाने वाले सिलिकॉन वैली बैंक के लिए विफाकी सरकार की जानिब से इमदादी पैकेज के इम्कान को रद्द कर दिया है। CBS न्यूज पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि माली बहरान के दौरान सरमायाकारों और बड़े बैंकों के मालिकान की मदद की गई थी, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं किया जाएगा। मोहतरमा येलेन ने कहा कि वो रकूमात जमा कराने वालों के ताल्लुक से फिक्रमंद है और उनकी जरूरियात की तकमील के लिए कोशिश करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। मज़कूरा बैंक के ठप हो जाने से 2008 के माली बहरान जैसी सूरत-ए-हाल के बारे में तशवीश भी जाहिर की जा रही है, लेकिन अमरीकी वजीर खजाना ने अमरीकी अवाम को फिर यकीन दिलाया है कि मज़कूरा बैंक का ठप हो जाना अपनी नौयत का एक अलहदा वाक़या है। मोहतरमा येलेन ने जोर देकर कहा कि अमरीका का बैंकारी निज़ाम दरहकीकत महफूज और मुस्तहकम है। गुज़िश्ता हफ्ते सिलिकॉन वैली के बैलेंस शीट के बारे में तशवीश के तनाजुर में बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी रकम निकालने के लिए मज़कूरा बैंक का रुख किया था। इसके बाद जुमे को कैलिफोर्निया के इंज़िबाती इदारे ने इस बैंक को बंद कर दिया था। इसे अमरीका का 16वां सबसे बड़ा बैंक माना जाता था। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर अमरीका के सिलिकॉन वैली बैंक के माली एतबार से ठप हो जाने के असरात का जायजा लेने के लिए भारतीय स्टार्टअप इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे।
एक ट्वीट में जनाब चंद्रशेखर ने कहा कि स्टार्ट अप इदारे नए भारत की मईशत का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान वो इस बारे में तबादला ख्याल करेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह इस बहरान के तनाजुर में उनकी मदद कर सकती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक के बंद हो जाने से दुनिया भर में यकीनन स्टार्ट अप इदारों पर असर पड़ रहा है। फ्रांस में सीनेट ने रिटायरमेंट की गैर कानूनी उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने के हक में वोट दिया है। यह कदम मुल्क के पेंशन निजाम की इस्लाह करने के फ्रांसीसी हुकूमत के मंसूबे का एक हिस्सा है। उन लोगों समेत जिन्हें अभी रोजगार हासिल करना है, नौजवानों ने इस मुतनाज़ा कदम के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। अगरचे हुकूमत ने कहा है कि इस इस्लाह का मकसद अवामी पेंशन निजाम को माली तौर पर मुस्तहकम बनाना है, लेकिन मुखालिफिन ने तजवीज रखी है कि पेंशन निजाम में रकम मुहैया करने के लिए उम्र की हद बढ़ाने की बजाय दौलतमंद अफराद या आजिरों की तरफ से मजीद ताउन के लिए कहा जाए। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि मगरबी सम से होने वाली मौसम की तब्दीली के जेर असर अगले 2 दिन के दौरान मगरबी हिमालयाई खित्ते में दूर दूर तक बारिश होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के इम्कान है। हिमालय की तराई वाले मगरबी बंगाल, पंजाब, मगरबी राजस्थान और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, मशरकी राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुल्हिका शिमाली हिस्सों और बिहार के बेशतर मकामात पर दिन का दर्जा हरारत 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। उसने ये भी कहा है कि पंजाब में कई जगहों पर, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और इससे मुल्हिका मगरबी उत्तर प्रदेश में कुछ मकामात पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री ऊपर है। खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में कल रात मुंबई के ब्राबॉर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई की टीम ने 160 रन का जीत का निशाना 17 ओवर्स और 3 गेंदों में महज 2 विकेट खोकर आसानी के साथ हासिल कर लिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 गेंदों पर 53 रन बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुई। नेट स्टीवर ब्रंट ने 31 गेंदों पर 45 रन स्कोर किए। आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अभी अभी खबर मिली है कि एस राजामौली की फिल्म PRR के नगमे नाटू नाटू को बेहतरीन नगमे के लिए ऑस्कर मिला है। इस तरह ये पहली भारतीय फिल्म है जिसे इस जुमरे में ऑस्कर मिला है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बारे में एक मुज़ाकरा नश्र करेगा। खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप, इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा समेत आज के कई अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कर्नाटक में एक जलसे आम से खिताब के दौरान दिए गए इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि दुनिया की कोई ताकत भारत की जमहूरी रिवायत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वजीर आजम ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि खवातीन महफूज हैं तो मुल्क और मुआशरा महफूज है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने मीडिया से भी खवातीन के वक़ार के तईं हसास होने की अपील की है। बजट इजलास के दूसरे मरहले की कार्रवाई आज से शुरू होने की खबर को भी अखबार मशरिक और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारात ने खुसूसियत के साथ पेश किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारत की द एलिफेंट विस्परर्स को बेहतरीन मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। एस राजामौली की फिल्म RRR के नगमे नाटू नाटू को बेहतरीन नगमे के लिए ऑस्कर मिला है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज शुरू हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंद ग्रुप ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट के 15 कैडर्स ने ईटानगर में वजीर आला पेमा खांडू के सामने खुदसुपुर्दगी की है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने कहा है कि कोविड शुरू होने का पता लगाना अखलाकी और साइंसी एतबार से जरूरी है ताकि मुस्तकबिल में इसकी रोकथाम की जा सके। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।